मित्रों नमस्कार, मैं पंडित कमलाकांत द्विवेदी लखनऊ से उपस्थित हुए एक नए विषय के साथ। मेरा यत्न अविराम हर घर हो खुशियों की धाम की श्रृंखला में आज मैं एक ऐसी दिव्य कड़ी लेकर आपके बीच उपस्थित हुआ हूं। जो लोग किसी व्यसन से ग्रसित हैं और व्यसन किसी भी स्थिति में ना तो शरीर के लिए अच्छा होता है और ना ही आपकी आर्थिक स्थिति के लिए अच्छा होता है और ना ही आपके परिवार के लिए अच्छा होता है। आज मैं एक ऐसा सूत्र, एक ऐसा प्रयोग आपको बताऊंगा। यदि आपके अंदर संकल्प है कि मैं इस तरह से इस व्यसन से मुक्ति पाऊं, यदि आप चाहते हैं तो अवश्य ही ये आपके जीवन में सहयोगी सिद्ध होगा। और कौन लोग चाह के भी अपने व्यसन को छोड़ नहीं पाते हैं, उनके क्या कारण हैं, उन पर भी मैं अपने ज्ञानानुसार प्रकाश डालूंगा। और कौन लोग नशे से मुक्त रहते हैं, इन पे भी चर्चा करूंगा। इन सबको मैं क्रम से बताऊं। इसके पहले मेरा निवेदन सिर्फ इतना है कि यदि आपको कार्यक्रम अच्छा लगता है तो कृपया अपनों को भी इसे शेयर करें, लाइक करें। यदि कोई जिज्ञासा शेष रहती है तो आप कमेंट का माध्यम चुन सकते हैं। मित्रों, आपके समक्ष मैं जो भी प्रयोग लाता हूं उन पे मैंने कई बार प्रयोग करे होंगे, कई लोगों को उससे मुक्ति दिलाई होगी, क्योंकि स्वानुभूत प्रयोग ये मेरे अपने नहीं हैं, ये हमारे मनीषियों से जाने समझे पढ़े और अपने प्रयोग में लाए गए हैं। और वो जब सिद्ध होते हैं तो वही मैं प्रयोग आपके बीच लेकर उपस्थित होता हूं, क्योंकि आपका विश्वास, आपका बढ़ता स्नेह मेरे ऊपर बहुत जिम्मेदारी रखता है और मेरा हमेशा प्रयास रहता है कि आपका परिवार, आपका घर संसार सदा सुखी रहे और आप उन्नति के मार्ग पे अग्रसर रहें। यदि किसी की आत्मा कारक ग्रह सूर्य और दूरदृष्टि का कारक ग्रह शुक्र या गुरु, क्योंकि किसी को गुरु सपोर्ट करता है और किसी को शुक्र सपोर्ट करता है और उसी के आधार पे ग्रहों का सहयोग प्राप्त होता है व्यक्ति को। सूर्य चूंकि आत्मा का कारक है और सूर्य जब पीड़ित अवस्था को होता है, राहु की दृष्टि में होता है या अवस्थागत वृद्ध अवस्था या मृत अवस्था को प्राप्त होता है, तो व्यक्ति के अंदर आत्मसम्मान नहीं रहता है। और दूरदृष्टि का ग्रह जब इस पे और सहयोगी हो जाता है, उसकी भी ऐसी ही अवस्था पाप कर्तरी में या अस्तगत या 6, 8, 12 से संबंध बना ले, तो ऐसी स्थितियां बनती हैं कि व्यक्ति को अपने किए पे शर्मिंदगी नहीं होती है। और जब शर्मिंदगी नहीं होती है तो वो सार्वजनिक रूप से अपने व्यसन को करने लगता है और उसकी आत्मा उसका सहयोग नहीं देती है, तो व्यक्ति व्यसन ग्रस्त हो जाता है। उसे अपनी जिम्मेदारियों का भान नहीं होता है, उसे एन केन प्रकार सिर्फ अपने व्यसन की व्यवस्था कर लेने का ही एक मिशन होता है। और जिन परिवारों में ऐसी स्थितियां होती हैं, उनके बच्चों का भविष्य, उनके परिवार की स्थिति अत्यंत ही दयनीय हो जाती है। परमात्मा न करे कि किसी भी परिवार में व्यसनग्रस्त कोई व्यक्ति घर में हो। इसके अलावा पितरों की माइनस ऊर्जा भी इसमें बहुत सहयोगी होती है, क्योंकि प्रारब्धवश जब किन्हीं पितरों की माइनस ऊर्जाएं हमको प्रभावित करती हैं, उनमें बुध और सूर्य, गुरु और शुक्र का पीड़ित होना कारण हो जाता है और व्यक्ति व्यसन के आगोश में न चाहते हुए भी अंततः फंस ही जाता है। इसके अलावा द्वितीय भाव जो कि गले का कारक होता है, यदि गले को कोई विषमताकारी ग्रह राहु आदि पीड़ित करता है या राहु की दृष्टिगत होता है, तो लोग नशे की तरफ, व्यसन की तरफ अपने आप प्रवृत्त हो जाया करते हैं। इन स्थितियों से बचने के लिए सबसे पहले व्यक्ति की कुंडली का अध्ययन करवाना चाहिए। ग्रहों के हिसाब से कौन सा ग्रह इनका सपोर्टिंग हो सकता है, कौन सा आराध्य इनको सपोर्ट कर सकता है और इनका आत्मबल कैसे बढ़ सकता है, इस पर पहले उपचार करना चाहिए। इसके बाद एक छोटा सा प्रयोग जो मैंने कई जातकों को अपना के और इन व्यसन से मुक्ति पाई है,
उसे मैं आपको बता रहा हूं। उनमें 4 चीजों की आवश्यकता होती है, कृपया आप उन्हें नोट कर लें और इस तरह की व्यवस्था को आप बना लें। आपको 40 से 50 ग्राम अजवाइन की आवश्यकता है और 5-7 कली लहसुन की आवश्यकता है। 2 लीटर पानी चाहिए और 1 नींबू चाहिए। आपको करना क्या है कि आप अजवाइन और लहसुन को 2 लीटर पानी में डाल के किसी पात्र में आप गैस पे चढ़ा दें और धीमी आंच पे इतना पकाएं कि पानी 2 लीटर से आधा लीटर बच जाए। जब आधा लीटर पानी बचे तो आप उस पानी को ठंडा कर लें और कोई कांच का ऐसा पात्र आप पहले से साफ करके रख लें जिसमें ये औषधि रखी जा सके। जब पानी ये बिल्कुल ठंडा हो जाए तो आप 1 नींबू का रस पूरा निचोड़ के आप उसमें डाल दीजिए और इस पानी को आप किसी कांच के बर्तन में सुरक्षित कर लीजिए। आपको करना क्या है कि किसी भी तरह से बेसन वाला व्यक्ति जो है उसको आपको सिर्फ आधा चम्मच पानी किसी भी तरह से, चाहे आप उसको पानी में मिला के दे दें या वो स्वयं ऐसा पी ले। ये प्रयोग आप करेंगे तो 28 से 30 दिन में आप समझ लीजिए कि धीरे धीरे ऐसा प्रभाव होगा कि उसको नशे की आदत से मुक्ति मिलना शुरू हो जाएगी और व्यक्ति धीरे धीरे उसको व्यसन से अरुचि हो जाएगी। लेकिन इनके ऊपर क्या काम है कि जो ग्रह सूर्य जो आत्मा का कारक होता है और गुरु जो दूरदृष्टि का कारक है, शुक्र जो दूरदृष्टि का कारक ग्रह है, बुध जो व्यक्ति के अपनी स्थित अवस्था के हिसाब से व्यक्ति को सपोर्ट करता है, आदि इन ग्रहों में यदि कोई विषमता है तो व्यक्ति व्यसन छोड़कर फिर से व्यसन को करने लगता है। आप यदि हमेशा के लिए व्यसन मुक्त होना चाहते हैं तो आप ज्योतिष और आयुर्वेद के दोनों जो घटक हैं इनका आप प्रयोग करेंगे तो आपके जीवन में बहुत ही चमत्कारिक प्रभाव प्राप्त होंगे। इनके बहुत सुखद अनुभव आपको प्राप्त होंगे और आप हमें धन्यवाद दिया बिना नहीं रहेंगे कि आपने बहुत अच्छा सूत्र मेरे को दिया है। मेरा यत्न ये विराम हर घर खुशियों के धाम की श्रृंखला में आज मैं इस सुंदर विषय से विराम लेता हूँ। मिलता हूँ फिर इसी अगले कार्यक्रम में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मंगल कामनाएं।